Hello and welcome to Krishna classes. Nations have been fighting wars since time immemorial. But wars can be devastating. Children become orphans, women are widowed, buildings and monuments get destroyed. The story The Best Christmas Present in the World is set against the backdrop of Christmas. ये क्रिसमस मेमोरेबल है क्योंकि इसे जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स युद्ध के मैदान में मिलकर मनाते हैं। कॉनी मैकफर्सन के लिए भी इस क्रिसमस से खास यादें जुड़ी हैं क्योंकि उनके हस्बैंड का आखिरी लेटर जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा गया था उन्होंने इस अनोखे क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में अपनी पत्नी को विस्तार से लिखा था। चिल्ड्रन, in case you are new to my channel, do subscribe. And now let's read this interesting story written by Michael Morpurgo. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मैंने इस रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में देखा था। जंक शॉप्स वो शॉप्स होती हैं जो पुराना सामान, कबाड़ आदि बेचती हैं। And what he had seen in the junk shop? He had seen a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. उस आदमी ने, शायद जो सेलर था, उसने कहा था कि इसको 19th सेंचुरी के शुरुआत में बनाया गया था और ये ओक वुड से बनी हुई थी। I had wanted one, but they were far too expensive. I had wanted one roll top desk. मुझे बहुत दिनों से एक रोल टॉप डेस्क की जरूरत थी, पर ये डेस्क बहुत एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे। This one was in a bad condition. ये वाली डेस्क बहुत खराब हालत में थी। The roll top in several pieces. इसके रोल टॉप के कई हिस्से हो चुके थे। One leg clumsily mended. इसके एक लेग को किसी ने बड़े क्लमजीली यानी बड़े भद्दे ढंग से मेंड किया था, रिपेयर किया था। Scorch marks all down one side. Scorch marks means burn marks. इसकी एक पूरी तरफ नीचे तक स्कॉर्च मार्क्स या जलने के निशान थे। It was going for very little money. Going for means was selling for. ये बहुत कम पैसों में बिक रही थी। I thought I could restore it. Restore means repair it. मुझे लगा कि मैं इसे रिपेयर कर पाऊंगा। It would be a risk, a challenge, but I had to have it. ये एक रिस्क, एक चैलेंज होगा, पर मुझे इसे लेना ही लेना था। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने उस आदमी को पैसे दिए और इसे अपने गैराज के पीछे बने हुए वर्करूम में ले आया। I began work on it on Christmas Eve. मैंने रोल टॉप डेस्क पर क्रिसमस इव यानी क्रिसमस से पहले वाली शाम को काम करना शुरू किया। It was a short form of evening. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप को तो पूरी तरह से रिमूव कर दिया, हटा दिया और ड्रॉअर्स को बाहर खींचा। The veneer had lifted almost everywhere. Veneer means polish. हर जगह से विनियर या पॉलिश लगभग पूरी तरह हट चुकी थी। It looked like water damage to me. मुझे ऐसा लगा कि ये पॉलिश पानी की वजह से खराब हुई है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. Taken their toll means damaged it. Clearly दिखाई दे रहा था कि पानी और आग दोनों ने taken their toll यानी इस डेस्क को नुकसान पहुंचाया था। The last drawer was stuck fast. The last drawer was shut tight. Last drawer एकदम टाइट बंद था। I tried all I could to ease it out gently. मैंने इसको इजीली या आराम से खोलने की बहुत कोशिश की। In the end, I used brute force. आखिरकार मैंने brute force या ताकत का इस्तेमाल किया। I struck it sharply with the side of my fist. मैंने इसकी एक तरफ जोर से मुक्का मारा। And the drawer flew open. और drawer flew open यानी तेजी से खुल गया। To reveal a shallow space underneath. और उसके नीचे थोड़ी खाली जगह रिवील हुई या दिखाई दी। A secret drawer, जो कि एक सीक्रेट ड्रॉअर था। There was something in there. उस सीक्रेट ड्रॉअर में कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. मैंने हाथ डाला और अंदर से एक छोटा सा काले रंग का टिन बॉक्स बाहर निकाला। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. टिन बॉक्स के ऊपर एक रूलदार या लाइंड नोट पेपर सेलोटेप से चिपका हुआ था।
and written on it in shaky handwriting. और उस पर शेकी या हिली हुई हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. जिम का आखिरी लेटर जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ मिला. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. इसको जब मेरी मृत्यु का समय आए तो मेरे ही साथ दफना दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. जब मैं ऐसा कर रहा था तब मैं जानता था कि बॉक्स खोलना गलत होगा. बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा मेरे स्क्रपल्स पर, नैतिकता के आधार पर, झिझक पर जीत गई. स्क्रपल्स मीन्स फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. स्क्रपल्स का हिंदी में अर्थ होता है नैतिक संकोच. इट यूजुअली डज. ऐसा ही होता है. जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी हमेशा जीत ही जाती है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप. बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था. द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. उसके ऊपर एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. आई टुक आउट द लेटर. मैंने लेटर बाहर निकाला. एंड अनफोल्डेड इट. उसे अनफोल्ड किया, उसे खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल. ये लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था. एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. ये लेटर पेंसिल से लिखा था और उसके ऊपर डेट पड़ी हुई थी 26 दिसंबर 1914, 1914. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind. प्यारी कॉनी, मैं यह लेटर तुम्हें बहुत हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड यानी मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न अवस्था में लिख रहा हूँ. बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड. क्योंकि अभी कुछ बहुत ही शानदार हुआ है. दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. जिसे मुझे तुम्हें अभी के अभी बताना है. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. हम कल क्रिसमस की सुबह अपनी अपनी पोजीशंस में, अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन. यह एक बहुत क्रिस्प यानी स्फूर्तिदायक, कड़क, एकदम शांत और ऐसी ही खूबसूरत सुबह थी जैसी कि मैंने कभी भी देखी थी. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. इतनी ठंडी और फ्रॉस्टी सुबह थी जैसी कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए. फ्रॉस्ट इज अ थिन लेयर ऑफ आइस. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट. मैं तुमसे ये कह सकना चाहता था कि हमने इसकी शुरुआत की. बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिज बिगैन इट. लेकिन सच्चाई तो, जिसे मुझे कहने में शर्म आ रही है, ये है कि फ्रिज ने इसकी शुरुआत की. फ्रिज जर्मन सोल्जर्स के लिए एक कॉमन नाम है. फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. पहले किसी ने दूसरी तरफ जो ट्रेंचेस थी वहां पर किसी को एक सफेद झंडा लहराते हुए देखा. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. फिर वो नो मैंस लैंड के दूसरी तरफ से हमें पुकार करके कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज किया गया एक इंग्लिश नाम है. और नो मैंस लैंड वो जगह होती है जो दो देशों के बीच में होती है, जिस पर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता है, जो कॉमन लैंड होती है. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fridge, same to you. जब हमने अपने आश्चर्य के ऊपर काबू पा लिया तो फिर हम में से भी कुछ लोग चिल्लाए, तुमको भी हैप्पी क्रिसमस फ्रिज, तुम्हें भी क्रिसमस की मुबारकबाद. I thought that would be that. मुझे लगा that would be that यानी मामला यहीं पर समाप्त हो जाएगा. दोनों सेनाओं के सोल्जर्स ने एक दूसरे को विश कर लिया, क्रिसमस की मुबारकबाद दे दी और अब मामला समाप्त हो जाएगा. We all did. हम सभी ने यही सोचा. But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. लेकिन फिर अचानक उनमें से एक यानी उन जर्मन सोल्जर्स में से एक अपने भूरे रंग के ग्रे कलर के ग्रेट कोट में ऊपर आया और वो एक फ्लैग वेव कर रहा था, झंडा लहरा रहा था. Don't shoot lad, someone shouted. कोई चिल्लाया, लड़को गोली मत मारना. And no one did. और किसी ने मारी भी नहीं. Then there was another Fridge up on the parapet and another. तभी एक दूसरा जर्मन सोल्जर पारापेट यानी खाई के पास की दीवार पर था और फिर एक और सोल्जर. Keep your heads down, I told the men. मैंने अपने आदमियों से कहा,
अपने सिर नीचे रखो। इट्स अ ट्रिक, ये कोई ट्रिक है या कोई चाल है। बट इट वॉजंट, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन अपने सिर के ऊपर एक बॉटल वेव कर रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, उसने कहा, टॉमी ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास स्नैप्स है, सॉसेज हैं। स्नैप्स एक तरह की जर्मन ड्रिंक है जो ग्रेन्स से बनती है, अनाज से बनती है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज भी हैं। सॉसेज एक तरह की मीट डिश है। वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलें, हाँ या नहीं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। इस समय तक दर्जनों जर्मन सोल्जर नो मैन्स लैंड की दूसरी तरफ से हमारी तरफ चले आ रहे थे और उनके पास एक भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट स्टॉप। लिटिल प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले आगे आया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? उसने कहा, लड़कों, हम किस बात का वेट कर रहे हैं? यानी हम भी चलें और क्रिसमस का जश्न मनाएं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनको रोकना पॉसिबल नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैंने उनको वहीं पर उसी समय रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मैं सोचता हूं। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच बात तो ये है कि ये बात मेरे दिमाग में आई तक नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another. उनकी लाइन और हमारी लाइन की तरफ से भी मैं देख रहा था, धीरे धीरे लोग एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। ग्रे कोट पहने हुए जर्मन और खाकी कोट पहने हुए ब्रिटिश बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इस सब का एक पार्ट था, हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम लोग शांति कायम कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, प्यारी कॉनी, मेरी भावनाओं की, जब मैंने उस जर्मन सोल्जर की आंखों में देखा। वो अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड, जो हाथ फैलाए हुए मेरे पास आया। हैंस वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। हैंस वुल्फ, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करके मेरे हाथ को गर्मजोशी से पकड़कर हिलाते हुए कहा, आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द चैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में चैलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैंने कहा, मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉर्सेट का स्कूल टीचर हूँ। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा डॉर्सेट, मैं उस जगह को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। हमने मेरी रम को और उसके बहुत ही बढ़िया सॉसेज को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड, और कोनी, हमने बात की, हमने कैसे कैसे कितनी बातें की कि तुम्हें क्या बताऊं। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन आखिर में सामने ये आया कि उसने तो कभी डॉर्सेट में कदम ही नहीं रखा था, और वह तो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. जो कुछ भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था, वो उसने स्कूल में पढ़ा था, और इंग्लिश में किताबें पढ़ने के कारण वो इंग्लैंड के बारे में इतना कुछ जान गया था। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. उसके फेवरेट लेखक थॉमस हार्डी थे, और उसकी जो सबसे पसंदीदा किताब थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. तो वहाँ no man's land में हमने बाथशीबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट की बात की। ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ये सब थॉमस हार्डी की किताब के पात्र हैं। He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी पत्नी और एक बेटा था जो सिर्फ 6 महीने पहले हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere.
all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. जब मैंने अपने चारों ओर देखा तो पाया जगह जगह खाकी और ग्रे के झुंड थे या खाकी और ग्रे कोट पहने हुए सोल्जर्स इकट्ठा थे नो मैंस लैंड में, जो स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और साथ में खा रहे थे. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. Hans Wolf और मैंने तुम्हारी शानदार क्रिसमस केक के बचे हुए हिस्से को शेयर किया. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने कहा कि जो मार्जीपैन था वो उसका खाया हुआ अब तक का सबसे बढ़िया मार्जीपैन था. I agreed. मैं सहमत था. We agreed about everything and he was my enemy. हम लगभग सारी बातों पर सहमत थे और वो मेरा दुश्मन था. There never was a Christmas party like it, Connie. Connie, आज तक कभी ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी. Then someone, I don't know who, brought out a football. फिर कोई, मैं नहीं जानता कौन, एक फुटबॉल लेकर आया. Great coats were dumped in piles to make goal posts. फिर सबने गोल पोस्ट बनाने के लिए अपने अपने ग्रेट कोट्स पाइल्स में पटक दिए, यानी उनका एक बड़ा सा ढेर लगा दिया. And the next thing we knew, it was Tommy against Fridge out in the middle of no man's land. और अगली बात जो पता चली वो ये थी कि नो मैंस लैंड के बीचों बीच टॉमी और फ्रिज फुटबॉल खेलने के लिए अलग अलग पालों में जमा हो गए थे. हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. हैंस वुल्फ और मैं देखते रहे और उनका उत्साह बढ़ाते रहे. क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट. और हम उनको चीयर कर रहे थे क्लैप करके यानी ताली बजा करके और अपने फीट को स्टैम्प करके यानी जमीन पर पटक करके और ठोक करके. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. और ये हम ठंड को भगाने के लिए भी कर रहे थे, चीयर करने के लिए तो कर ही रहे थे. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. एक क्षण ऐसा भी था जब मैंने ये नोटिस किया कि हमारी सांसें हम दोनों के बीच हवा में मिल रही थी. He saw it too and smiled. उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया. Jim McPherson, he said after a while. कुछ समय बाद उसने कहा, Jim McPherson, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है यही वो तरीका है जिससे हमें इस युद्ध का समाधान करना चाहिए, इस वॉर को रिजॉल्व करना चाहिए. A football match. हमें फुटबॉल मैच के द्वारा इस युद्ध का निर्णय करना चाहिए. No one dies in a football match. फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता है. No children are orphaned. कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते हैं. No wives become widows. कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होती हैं. I would prefer cricket, I told him. मैंने उससे कहा, मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूंगा. Then we Tommies could be sure of winning. Probably. तब हम टॉमीज निश्चित रूप से जीत सकते हैं. शायद. We laughed at that and together we watched the game. हम इस बात पर हंसे और हम दोनों ने फुटबॉल के मैच को साथ साथ देखा. Sad to say, Connie, Fridge won 2 goals to 1. दुख की बात तो ये है कॉनी कि फ्रिज हमारे एक गोल के मुकाबले 2 गोल से जीत गए. बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन जैसा हैंस वुल्फ ने उदारता पूर्वक कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स. हमारा गोल पोस्ट उनके गोल से ज्यादा चौड़ा था. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. इसलिए मैच पूरी तरीके से फेयर भी नहीं था. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. फिर वो समय आया और बहुत जल्दी आया जब गेम समाप्त हो गया था. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. रम, स्नैप्स और सॉसेज तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. और हम जानते थे कि ये सब यानी हमारी मुलाकात और क्रिसमस सेलिब्रेशन अब सब समाप्त हो चुके थे. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. मैंने हैंस वुल्फ को शुभकामनाएं दी और उससे कहा कि मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही अपने परिवार से मिलेगा. That the fighting would end and we could all go home. जल्दी ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम सभी घर जा पाएंगे. I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. हैंस वुल्फ ने कहा, मैं सोचता हूं दोनों तरफ हर सोल्जर यही चाहता है. टेक केयर जिम मैकफर्सन. आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. जिम मैकफर्सन, तुम अपना ध्यान रखना. मैं इस क्षण को और तुम को कभी नहीं भूलूंगा. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली. उसने सैल्यूट किया और वो धीरे धीरे मुझसे दूर चल पड़ा. अनविलिंगली आई फेल्ट.
अनविलिंगली यानी वो जाना नहीं चाहता था, ऐसा मैंने महसूस किया। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वो सिर्फ एक बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ा और उसके बाद ग्रे कोट पहने हुए सैकड़ों लोग जो वापस अपनी ट्रेंचेस की तरफ लौट रहे थे, उन्हीं का एक हिस्सा बन गया। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol. उस रात जब हम अपने डगआउट्स में अपनी ट्रेंचेस में वापस लौट चुके थे, तब हमने उनको एक कैरल गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो इसे बहुत खूबसूरती से गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नॉट द साइलेंट नाइट। जो गीत वो गा रहे थे वो था स्टिल नॉट द साइलेंट नाइट। स्टिल नॉट जर्मन भाषा में है और इंग्लिश में इसका मीनिंग है साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। हमारे लड़कों ने भी इधर से एक जोरदार समूह गीत वाइल्ड शेफर्ड वॉच्ड गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने कुछ समय तक गानों का आदान प्रदान किया और फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। हमें शांति और सद्भावना, पीस और गुडविल के लिए समय मिला था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और ये एक ऐसा टाइम है या ऐसी याद है जिसे मैं जब तक जीऊंगा तब तक संजो कर रखूंगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, प्यारी कॉनी, अगले साल क्रिसमस तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। ये युद्ध सिर्फ एक भयानक और डिस्टेंट मेमोरी यानी पुरानी याद बन चुका होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज जो कुछ हुआ उससे मैं ये जान गया हूं कि दोनों आर्मीज कितना अधिक शांति की कामना करती हैं। लॉन्ग का मतलब है इच्छा करना, डिजायर करना। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। हम दोनों जल्दी ही एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे इसका पूरा विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने लेटर को फिर से फोल्ड किया और वापस इसे बहुत सावधानी पूर्वक इसके लिफाफे में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात भर जगा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। अगली सुबह तक मैं समझ चुका था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मैं ब्रिडपोर्ट तक ड्राइव करते हुए गया जो कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज। मैंने एक लड़के से जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा, कॉपर बीचेस कहाँ है? कॉपर बीचेस एक लोकेलिटी थी जिसमें हाउस नंबर 12 था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. Burned out means destroyed by fire. हाउस नंबर 12 तो कुछ नहीं, सिर्फ एक जला हुआ ढांचा मात्र निकला। द रूफ गेपिंग। गेपिंग का मतलब है खुली हुई, और उसकी छत में बहुत बड़ा सुराख था। द विंडोज बोर्डेड अप। बोर्डेड अप मीन्स कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स। खिड़कियों पर लकड़ी के फट्टे ठोक दिए गए थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। मैंने बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाया एंड आस्क्ड और पूछा, इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफर्सन, कि क्या कोई जानता था कि मिसेज मैकफर्सन कहाँ हैं? ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। चप्पल पहने हुए बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, वो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते थे। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी। मिसेज मैकफर्सन एक बड़ी प्यारी बूढ़ी महिला हैं, उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया। अ बिट मडल हेडेड। मडल हेडेड मीन्स कंफ्यूज्ड। थोड़ी कंफ्यूज हैं, बट एट हर एज, पर उनकी उम्र में, शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वो कंफ्यूज रह सकने की इंटाइटल्ड थी, हकदार थी। वजंट शी, थी कि नहीं? 101 years old, वो 101 साल की हैं। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो घर में ही थी जब उसमें आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। किसी को नहीं पता था कि आग की शुरुआत कैसे हुई थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। पर बहुत संभव है कि मोमबत्ती से ही या कैंडल से ही आग लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की बजाय कैंडल्स ही यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि वो हमेशा ये सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी
बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। फायरमैन ने उनको जस्ट इन टाइम या एन मौके पर बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वो शहर की दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस नाम के नर्सिंग होम में हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे। हॉलवे में पेपर की चेनें लटकी हुई थी। हॉलवे एक लंबा पैसेज होता है जिसके दोनों तरफ कमरे होते हैं जिनमें दरवाजे खुलते हैं। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर। एक कोने में क्रिसमस ट्री रखा हुआ था जिसके ऊपर लाइटें लगी हुई थी। विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। लॉपसाइडेड का मतलब है तिरछा, और उस क्रिसमस ट्री के ऊपर एक एंजल तिरछा टंगा हुआ था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकफरसन का मित्र हूं और मैं उनके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाया हूं। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था जहां हर कोई पेपर हैट पहने हुए था और गाना गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. मैट्रन ने भी हैट पहन रखा था और वो मुझसे मिलकर खुश दिखाई दे रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। फिर वो मुझे कॉरिडोर में ले गई। मिसेज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। मिसेज मैकफरसन दूसरे लोगों के साथ नहीं है, उन्होंने मुझे बताया। शी इज रादर कंफ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो हमने सोचा कि अच्छा यही रहेगा कि वो आराम करें। शी हैज नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। उनके कोई परिवारीजन नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू। इसलिए मैं इस बारे में कि वो आपसे मिलकर खुश होंगी सुनिश्चित हूं। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स। वो मुझे कंजर्वेटरी में ले गई जहां विकर चेयर्स रखी हुई थी एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ गमलों में पौधे लगे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे वहीं छोड़कर चली गईं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। मिसेज मैकफरसन व्हील चेयर में बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उन्होंने अपने हाथ फोल्ड करके अपनी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उनकी चांदी की तरह सफेद बालों का एक विस्पी बन अर्थात ढीला ढाला जूड़ा पिन से बना हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो बाहर बगीचे में देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। वो मुड़ी और उन्होंने वेकेंटली यानी खाली निगाहों से मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। मैंने आगे कहा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मुझे ये मिला, मुझे लगता है ये तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face. जब मैं बोल रहा था तब उनकी आंखें मेरे चेहरे से हटी ही नहीं। I opened the tin box and gave it to her. It here is the letter. मैंने टिन बॉक्स खोला और लेटर को उन्हें दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition. Recognition का मतलब है पहचानना। यही वो क्षण था जब उनकी आंखें लेटर को पहचान पाने के कारण lit up हो गईं, यानी चमक उठी। And her face became suffused with a sudden glow of happiness. And her face became suffused. उनके चेहरे पर छा गई a sudden glow of happiness, यानी खुशी की लहर। उनके पूरे चेहरे पर लेटर को पहचानते ही एक खुशी की लहर दौड़ गई। I explained about the desk, about how I had found it. मैंने उन्हें डेस्क और वो डेस्क मुझे कैसे मिली थी इसके बारे में बताया। But I don't think she was listening. पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात सुन रही थी। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. कुछ समय तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपनी उंगलियों के पोर या फिंगर टिप्स धीरे धीरे उस लेटर पर टेंडरली यानी कोमलता से फिराती रहीं, उसे स्ट्रोक करती रहीं। Suddenly she reached out and took my hand. अचानक उन्होंने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears. उनकी आंखों में आंसू थे। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. उन्होंने कहा, तुमने मुझसे कहा था ना डियरेस्ट कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। And here you are.
द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और अब तुम यहाँ आ गए हो और ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। जिम, पास आओ और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उनके बगल में बैठ गया और उन्होंने मेरा गाल चूमा। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे। जिम, मैंने तुम्हारा लेटर बहुत बार पढ़ा, हर रोज। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज को अपने दिमाग में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी। इससे यानी तुम्हारे लेटर को पढ़ने से मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तो तुम वास्तव में मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम मुझे अपना लेटर खुद पढ़ करके सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? जिम, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं तुम्हारी आवाज एक बार फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मैं ये बहुत पसंद करूंगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और फिर उसके बाद शायद हम कुछ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है। मार्जीपैन ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ मार्जीपैन है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपैन। मुझे पता है कि तुम्हें मार्जीपैन कितना पसंद है। Dear students, I hope you were able to understand this chapter. Please do subscribe and also press the bell icon if you would like to receive notifications for future videos. Also hit the like button and provide your feedback through the comments. Many thanks for watching.